My name is Arslan Ahmed from PT Global. Today we are just talking about the third speaking task, which is describe image. We are going to talk which we need to use while describing image. We are also here to describe about the tips and tricks and the changes made to the describe image, and we are also going to look at the which we need to follow while we are describing an image. डिस्क्राइब इमेज एक थर्ड नंबर पे टास्क है। इसमें करना ये होता है कि एक इमेज आपके सामने आएगी, उसको डिस्क्राइब करना होता है। बिफोर डिस्क्राइबिंग दिस इमेज यू हैव 25 सेकेंड टू डिस्क्राइब दिस इमेज। इन दिस 25 सेकेंड यू हैव टू प्रिपेयर योर इमेज, यू हैव टू लुक एट द इमेज एंड यू कैन फाइंड द डिटेल्स। सो you have to organize your data which is shown in the image. So before start of the image you have 25 second, you can consume that 25 second. इस 25 सेकंड में आपने करना ये होता है कि आपने इमेज पे जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसकी तरफ लुक एट करना है और इसको प्रिपेयर करना है। इसके बाद 40 सेकंड होते हैं इसकी रिकॉर्डिंग में, और इसमें जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आपने कंटिन्यूसली बोलते रहना है एक स्मूथ पिच के साथ, ना ही ज़्यादा फास्ट ना ही बहुत ज़्यादा स्लो, एक एवरेज पिच होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट टेम्पलेट यूज़ करते हैं और टेम्पलेट यूज़ करना एक बुरी चीज़ नहीं है, उसमें आप इसमें स्पीड लेके आ सकते हो, मगर उसमें जब टेम्पलेट यूज़ कर रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी कि आपको जो है ना वो फ्लुएंसी के नंबर ही ना मिले, आपकी प्रोनाउंस ही वर्ड ना ठीक हो। इसमें 5 मार्क्स कंटेंट के होते हैं, 5 प्रोनाउंसिएशन के होते हैं और 5 फ्लुएंसी के होते हैं। तो पहले हमें इमेजेस आती थी 5 से 6, अब इमेजेस कम होकर 2 से 3 तक लिमिट रह गई है। हर इमेज में 25 सेकंड का टाइम होगा उसको प्रिपरेशन में, और 40 सेकंड तक टाइम होगा उसकी रिकॉर्डिंग में, और उसको 38 सेकंड तक आपने कवर करना है। पूरे का पूरे 40 सेकंड कंज्यूम नहीं करने। वाइल यू आर डिस्क्राइबिंग एन इमेज you have to have an average speed, not too fast not too slow, एवरेज स्पीड के साथ चलते रहना है। और एक नॉर्मल पिच में आपने जो डिटेल आपको नज़र आ रही है यूजिंग ओवर ओन टेम्पलेट, स्क्रीन पे आपको टेम्पलेट नज़र आ रहा है, इसको आप इजीली जो है ना वो यूज़ करके इसमें इजीली आप डिस्क्राइब इमेज में नंबर ले सकते हैं। अब आपको मैं अपने टेम्पलेट के मुतालिक बताना चाह रहा हूँ जिस टेम्पलेट को यूज़ करके आप इजीली 7-8 बैंड ले सकते हैं। टेम्पलेट बहुत सिंपल है, टेम्पलेट हर कोई यूज़ कर सकता है, आप अपना भी जनरेट कर सकते हो, मगर ज़रूरी ये है कि आपके टेम्पलेट में जो चीज़ें इमेज वो 4 है, जिसमें वो एक इंट्रोडक्शन 4 होता है, एक बॉडी हो रही होती है और कंक्लूजन, और बॉडी में कंपेयर कंट्रास्ट होना लाजमी है। सबसे पहले जब आप देखते हो द पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हेडिंग, मेन सब्जेक्ट और टॉपिक। टॉपिक अमूमन आपको इमेज में मिल जाएगा, इनकेस टॉपिक नहीं है आप कह सकते हो द पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन सब्जेक्ट। फर्दर फ्रॉम दैट दिस इज डिस्क्राइब इमेज and it is beautiful picture in front of me. I need to describe this picture in 40 seconds. Let me have a closer look at it. By looking closely I can see many element. अब जो भी पिक्चर आपके सामने आई है उसमें ज़रूर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होंगे, चाहे वो डिस्क्राइब इमेज में बारग्राफ हो, पाई चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, मैप हो, या फिर प्रोसेस हो, या फिर एक सिंगल पिक्चर हो किसी सीनरी की, किसी पार्क की, या कोई भी प्रोसेस हो, तो उसमें ज़रूर ज़रूर एलिमेंट्स होंगे। जब आपने कहना आई कैन सी देयर आर मैनी एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, और इसके बाद आपने इसको करना है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर कंट्रास्ट करने के लिए आपको स्क्रीन में नज़र आने वाली पिक्चर में से एक चीज़ मैक्सिमम बतानी होती है, एक चीज़ मिनिमम। इन केस आपके पास कोई चीज़ मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है तो आप सिंपली ये कह सकते हो 1 इज़ मैक्सिमम अदर 1 इज़ मिनिमम। इसके बाद आई कैन सी देयर इज़ नो heading, sometimes there is no heading but usually you will have an heading. I can see there is heading or no heading but some colors, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कई दफ़ा शेप्स होती हैं इमेज में, कई दफ़ा नंबर्स होते हैं, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जब कलर्स हो आप कह सकते हो रेड ब्लू ग्रीन एंड ऑरेंज। इन केस ऑफ शेप हो आप कह सकते हो रेक्टेंगुलर, सर्कल और एनी अदर शेप। अगर नंबर्स हो आप सिंपली 1 2 3 4 5, इवन दो के जो नंबर ऊपर मेंशन नहीं है उनको भी डिस्क्राइब कर सकते हो, मगर पिच जो है वो एवरेज होनी चाहिए और स्पीड में इस टेम्पलेट को यूज़ करना चाहिए। और लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट, ओवरऑल दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड क्लिस्टर क्लियर इमेज फॉर द हेडिंग, जो मेन टॉपिक है। इन केस टॉपिक या मेन हेडिंग नहीं, आप कह सकते हो द पिक्चर
Overall, this is very informative and crystal clear image for the main subject. So this is our template. You can use easily, you can get 7-8 bands easily. So what we have discussed today, हमने इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स देखी, इसमें टेम्पलेट यूज़ करना सीखा और इसमें एवरेज स्पीड के बारे में मतलब सीखा और जो चेंजिंग्स मेड हुई इमेज के मतलब उसके हवाले से हमने बात की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी जिसमें इमेज को एक एवरेज स्पीड पे बोलना है और बोलते ही रहना है, इसमें स्टॉप नहीं होना और टेम्पलेट को यूज़ करना है। टेम्पलेट हमारा डिस्क्राइब टेम्पलेट जो है वो 20 सेकंड तक चल सकता है। उसमें अगर आप 10 सेकंड स्क्रीन पे दी हुई इमेजेस में जो कंटेंट है उनको बोलते हो तो इजीली आप 30 to 35 सेकंड आप अपना इमेज का टेम्पलेट रेडी कर सकते हो। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि यूज़ करना टिप्स एंड ट्रिक्स को, एवरेज स्पीड रखना, बोलते रहना, स्टॉप नहीं होना। और इमेज को करने के लिए कोई भी फिक्स आंसर नहीं होता, मगर टेम्पलेट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इवन दो कि आप जस्ट सिंपली कंटेंट के ही जब नंबर मिलते हैं आप सिंपली ये भी कह सकते हो आई कैन सी दिस, आई कैन सी दिस, आई कैन सी दिस। जितनी भी डिटेल आपको शो हो रही है आप सिंपली जस्ट ये भी बता सकते हो कि मुझे इमेज में ये शो हो रहा है। कोई भी फिक्स आंसर नहीं है। टेम्पलेट यूज़ करके आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। आप टेम्पलेट को फिट करके आप अपनी अच्छी से अच्छी स्कोर गेन कर सकते हो। तो ये थी गाइज डिस्क्राइब इमेज के मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होंगी। इन केस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन कमेंट।